हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार द ED24 ऑफिशियल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको द ED24 ऑफिशियल पर INM लेके आ रहा हूं। INM इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत ही जल्द यानी कि 26 जनवरी को हम लोगों का एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे। जैसे BPSC का TRE हो गया, AED का हो गया, स्टेट पुलिस का हो गया, SSC का हो गया, सभी एग्जाम का तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत छोटा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है तो बहुत छोटा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो INM है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर TRE के लिए। TRE 1, 2 और 3 में आप जाके क्वेश्चन को जब देखिएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपको TRE 1 में देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से, हिस्ट्री में वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। TRE 2 में आपको 14-15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद TRE 3 में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो है तो ये छोटा टॉपिक, है तो ये छोटा, लेकिन इससे बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं और इसका जो वेटेज होता है सबसे अधिक होता है। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि हमको ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस जान जाएंगे तो आसानी होगा हम लोगों को जानने में, पढ़ने में। आप लोग बस द ED24 ऑफिशियल से जुड़े रहें और इसको ढेर सारा प्यार दें। BPSC TRE INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। ये 1885 से 1947 तक जानने से पहले हम लोग जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस किए तो देखे कि इससे पहले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले 1857 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके विद्रोह जो हुए थे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टॉपिक से, वो सभी टॉपिक को हम इसमें पहले कवर करेंगे। तो 1857 के क्रांति से हम लेके चलेंगे इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। जब 1857 की क्रांति पढ़ लेंगे, उसके बाद ब्रिटिशों के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, सामाजिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह या राजनीतिक विद्रोह, जनजाति विद्रोह, वो सब जान लेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आएंगे। एक सीक्वेंस वाइज में हम लोग जब इसको जानेंगे तो हमें समझने में आसानी होगा। समझने में आसानी होगा तो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो आधुनिक भारत का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक काल क्यों कहते हैं, यहाँ देखिए, आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। आधुनिक काल क्यों कहा जाता है, तो आधुनिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी, धर्मतंत्र की समाप्ति हो गई थी, राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी, धर्मतंत्र की समाप्ति हो गई थी, और एक लोकतांत्रिक मूल्यों का यहाँ पे विकास हुआ था। इसलिए हम लोग इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। एक तो ये हो गया आधुनिक काल। दूसरा है कि आधुनिक काल को हमको क्यों जानना है, आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री को हमको क्यों जानना है, इसका महत्व क्या है। एक तो इसका महत्व है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके दृष्टिकोण से जानने के लिए। दूसरा है इतिहास को समझने में। तो हम लोग जो जानेंगे वो इतिहास को समझते हुए अपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो भी में हम लोगों का एग्जाम है, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इतिहास को समझते हुए बताएंगे। जब मॉडर्न हिस्ट्री को एक सीक्वेंस वाइज में समझेंगे, उसके बाद जब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उसमें PYQ करवाएंगे, MCQ करवाएंगे, टॉपिक करवाएंगे, तो एक सीक्वेंस वाइज में आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो दो तरीके से है, एक तो परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक इतिहास को समझने में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसमें पढ़ेंगे और इतिहास को समझते हुए पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय विद्रोह, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले हम ये जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह,
धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ये हम 1885 से 1947 यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने से पहले ये सब टॉपिक को हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। आप लोग बस इससे जुड़े रहें और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो सिलेबस है उसमें आखिरकार है क्या क्या है। उसके बाद जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसकी भूमिका को जानेंगे, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या क्या कारण है। कारण में आप लोग जैसे जानते हैं कि इसका सैन्य कारण था, आर्थिक कारण था और राजनीतिक कारण था, तत्कालिक कारण था। वो सभी कारण थे जिन्होंने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को एक जन विद्रोह बनाया। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो आंदोलन हुआ 1857 का जो विद्रोह हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, ये 18वीं शताब्दी के मध्य से ये स्टार्ट हो गया था। अब ये धीरे धीरे करके ये विद्रोह एक जन विद्रोह बना, जन आंदोलन बना, जिसमें सभी तरह के लोग, इसमें तो सभी तरह के लोग शामिल नहीं हुए थे। हम आपको जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे, जब ये 1857 का विद्रोह क्लास में पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ पर क्लियर बताएंगे, सब चीज़ क्लियर बताएंगे, किस किस ने इसमें भाग लिया, किस किस ने इसमें भाग नहीं लिया, कैसे ये आंदोलन हुआ, कैसे ये आंदोलन विफल हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। तो इसका भूमिका पढ़ेंगे, इसका आर्थिक कारण पढ़ेंगे, आर्थिक कारण पढ़ेंगे, फिर इसका सैन्य कारण पढ़ेंगे, फिर इसका राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, फिर इसका तात्कालिक कारण पढ़ेंगे, और बाद में इसका हम परिणाम जानेंगे कि आखिरकार ये जो जन विद्रोह था क्यों विफल हुआ, इसका परिणाम जानेंगे। तो इस सीक्वेंस वाइज में जब हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा। और आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, ये 1857 का एक ऐसा टॉपिक है, विद्रोह है, जिससे हर एक एग्जाम में सवाल आता ही आता है। चाहे वो एक सवाल हो या दो सवाल हो या बिहार स्पेशल में हो या इसका 1857 का विद्रोह हो, कहीं ना कहीं आपको TRE 1 में भी आप जाके देख लीजिए, TRE 2 में भी जाके देख लीजिए। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक एग्जाम होता है BPSC का और जो भी SSC का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद इसमें है एक, इसमें और टॉपिक है जहाँ पे हम आपको बता देते हैं। हम लोग इसमें धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक कारण, ये भी जानेंगे। सामाजिक और धार्मिक कारण कैसे हमारे समाज में सती प्रथा के बारे में, जो सती प्रथा था, बलि प्रथा था, इस सब के बारे में इसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे इस सब का विरोध हुआ और कैसे एक ये जो विद्रोह था वो एक जन विद्रोह बना। ये सभी हम आपको सामाजिक और धार्मिक कारण में बताएंगे। उसके बाद है, जब हम सामाजिक और धार्मिक कारण आपको बताएंगे तो उसमें प्रमुख व्यक्ति के बारे में भी बताएंगे। जैसे राजा राम मोहन राय हुए, दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। ये सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो उस समय में समाज के लिए और धर्म के लिए लड़े, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और ज्योतिबा फुले हुए, ये सभी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको इसमें जब धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन बताएंगे तो इसमें बताएंगे हिंदू सुधार आंदोलन कैसे हुआ, मुस्लिम सुधार आंदोलन कैसे हुआ, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन भी बहुत हुए, जैसे कि हम आपको बता दें, एक नए स्लाइड में बता दें। जब ब्रिटिशों के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो दो तरीके से विद्रोह हुआ। एक तो धार्मिक विद्रोह हुआ, धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और दूसरा हुआ जनजातीय विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धार्मिक विद्रोह कौन कौन से हुए। इसमें बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें से हम महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। एक इसमें था फकीर विद्रोह, दूसरा था सन्यासी विद्रोह, एक था इसमें पागलपंथी विद्रोह, और इसमें विद्रोह हुए कूका विद्रोह हुए। ये सब धार्मिक, कुछ महत्वपूर्ण जो धार्मिक विद्रोह हुए वो हुए। ऐसे जब हम क्लास में जाएंगे, जब धार्मिक विद्रोह, कूका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सब पढ़ाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, जो धार्मिक विद्रोह हुए थे, वो सब के बारे में हम इसमें आपको बताएंगे जब हम क्लास में जाएंगे। ये कुछ धार्मिक विद्रोह में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे, वो हम आपको बताएं। फिर आप आ जाइए यहाँ पर राजनीतिक विद्रोह। उसके बाद जब हम लोग जानेंगे राजनीतिक विद्रोह हुए थे यहाँ पे कुछ, राजनीतिक विद्रोह हुए थे। राजनीतिक विद्रोह, बहुत सारे राजनीतिक विद्रोह हुए, जैसे वेलुपंथी का विद्रोह, वेलुपंथी विद्रोह, ये सब राजनीतिक विद्रोह थे। वेलुपंथी का विद्रोह थे, पॉलीगर विद्रोह थे, पॉलीगर विद्रोह थे, किटूर चिन्नम्मा का विद्रोह थे, किटूर चिन्नम्मा विद्रोह। ये सब महत्वपूर्ण विद्रोह है, जिससे एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था राजनीतिक विद्रोह में, सावंतवादी विद्रोह। गडकरी विद्रोह, ये सभी महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। ये सब महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, ये सब राजनीतिक विद्रोह हैं। और इसके बाद जब हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक विद्रोह जब खत्म हुआ तो जनजातीय विद्रोह हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। जनजातीय विद्रोह हुआ था, जिससे हमारे सवाल में एग्जाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद इसमें मुंडा विद्रोह हुआ था, वही जो बिरसा मुंडा चलाया था, मुंडा विद्रोह। इसमें हम लोग सभी जानेंगे, इसका ईस्वी जानेंगे, कब इसका विद्रोह हुआ था 55-56 में। फिर इसका जानेंगे कौन इसका विद्रोह किया था, कौन इस विद्रोह को दबाया था, वो सभी हम इसमें जानेंगे।
संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, खोंड विद्रोह है, ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है। अहोम विद्रोह है। ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसके बाद और भी विद्रोह हैं, वो सभी हम आपको क्लास में बताएंगे जो महत्वपूर्ण विद्रोह होगा। आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहें, इसलिए हम आपको बोले थे कि इसको लास्ट तक देखिए। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको सीक्वेंस का नहीं पता चलेगा कि आखिरकार इसके बाद क्या क्या पढ़ना है। उस हिसाब से आपको ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस की जो स्थापना था, जो 1885 में हुआ था एलन ऑक्टेवियम हुम के द्वारा, उससे पहले जितने भी राजनीतिक संगठन थे जो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे थे, वो सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है जिससे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि इसका जो राजनीतिक संगठन है इसकी स्थापना किसने की, इससे सवाल रहता है। कब हुआ, इससे सवाल रहता है। इसमें इस समय में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, इसमें सवाल रहता है। तो सब कुछ थोड़ी सी हम इसमें जानेंगे। कांग्रेस के पूर्व जो राजनीतिक संगठन था, कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे? तो इसमें हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में। बॉम्बे एसोसिएशन था। पूना सार्वजनिक सभा था। पूना सार्वजनिक सभा था। मद्रास महाजन सभा था। जब हम क्लास में आएंगे तो आपको बताएंगे इसका जो स्थापना हुआ था किसने किया था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। इंपॉर्टेंट जो भी फैसले हुए, जो भी इस समय में काम इंपॉर्टेंट काम हुए, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। इनका संस्थापक कौन थे, ये कब ये संगठन बनाया गया, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। एक था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था। और बहुत से था। एगो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन था, पूना सार्वजनिक सभा था, मद्रास महाजन सभा था। वो सभी इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन है। ये सभी राजनीतिक संगठन है जो सक्रिय रूप से कांग्रेस से पूर्व काम कर रहे थे। कांग्रेस से पूर्व ये काम कर रहे थे। ठीक है, जब हम इसको क्लास में आएंगे तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। आप लोग बस इस लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। जब तक लास्ट तक आप वीडियो को नहीं देखिएगा आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब यह हो जाएगा, उससे पहले जब हम लोग ये कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन पढ़ लेंगे, उससे भी पहले एक और टॉपिक है, दो टॉपिक है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी हमारे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाएगा वुड्स डिस्पैच के बारे में पूछा जाएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी हम आपको क्लास में बताएंगे।
आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का क्या विकास था, प्रेस का क्या योगदान था, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। बहुत सारे उस समय में जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी जो जनता के आवाज़ को छापती थी और जनता के आवाज़ को आगे बढ़ाती थी, वो सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बताए हैं, 1857 का विद्रोह हो या जनजातीय विद्रोह हो या ब्रिटिश के खिलाफ जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, वो धार्मिक विद्रोह या राजनीतिक विद्रोह, वो सभी हम आपको इसमें जब बता देंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये भी हम आपको एक सीक्वेंस वाइज में बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आपको किसी भी प्रकार की समझने में कोई समस्या नहीं होगी, बस आप लोग इससे जुड़े रहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम आपको बताएंगे तो उसको भी 3 चरण में पहले बांटेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरण में बांटते हैं और उस 3 चरण को एक एक चरण वाइज हम आपको बताएंगे कि इस फर्स्ट चरण में क्या हुआ था, सेकेंड चरण में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और थर्ड चरण में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, वो हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, पहला आचरण जो है उसमें 1885 से 1905 तक के बारे में हमको बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना बताएंगे, कब स्थापना हुआ था, कहाँ इसका पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इसका जो उस समय का वायसराय कौन था, इस सब हम आपको उसमें बताएंगे। उसके बाद उदारवाद का उदय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उसमें जितने भी उदारवादी लोग थे, जिस इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना जो हो रहा था, तो जितने भी उदारवादी लोग थे वो सब के बारे में इसमें हम जानेंगे। उसके बाद दूसरा चरण जो आएगा उसमें 1905 से लेकर 1919 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस की परिपक्वता के बारे में जानेंगे कि कांग्रेस कैसे परिपक्व हुआ, क्या क्या वो गलतियाँ किया, उदारवाद के चरण में जो जो गलती हुआ वो गलती इसमें सुधारा गया, वो सब आप इसमें बताएंगे। उग्रवाद का उदय, ये महत्वपूर्ण है, उग्रवाद का उदय ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे, है तो पूरे ही महत्वपूर्ण। उसके बाद तीसरा जो चरण है 1919 से लेकर 1947, इसमें गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि गांधी युग, ये जो युग है गांधी युग, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि इस युग के कारण ही हम लोग भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद जब हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, और गांधी युग से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है बीपीएससी का जिसमें एग्ज़ाम में सवाल नहीं आया हो, चाहे वो टीआरई का हो या प्रशासनिक हो, आप लोग जानते हैं। और गांधी युग के बारे में जब हम लोग जानेंगे, उसके बाद पूर्ण स्वराज का काल पढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि पहला में क्या क्या हुआ था, सेकेंड चरण में क्या क्या हुआ था, थर्ड चरण में क्या क्या हुआ था, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, ये पहला चरण इसमें लिख लीजिए। देखिए, ये प्रथम चरण है, आप इस साइड में जो देख रहे हैं ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में जो भी घटनाएं होती है, चाहे वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई या उदारवाद का उदय हुआ या भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि हुई, एक तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि हुई इस समय, उसके बाद भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई, भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि भारत के बाहर कहाँ क्रांतिकारी गतिविधि को क्या क्या हुआ, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या हुआ, वो सब इसमें जानेंगे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन मोस्ट बीबीआई है जो टॉपिक है, बंगाल विभाजन के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय जब यह बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जानेंगे। उसके बाद कैसे स्वदेशी का आह्वान किया था, स्वदेशी आंदोलन का जो आह्वान हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जब प्रथम चरण खत्म होगा तो ये द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के बारे में हम लोग जानेंगे। द्वितीय चरण 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की कैसे स्थापना हुई, कैसे सूरत अधिवेशन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें कि पार्लियामेंट्री सुधार हुआ, दिल्ली दरबार लगा,
राजधानी परिवर्तन हुआ, ये सब जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये जानेंगे। खिलाफत आंदोलन हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। आप लोग जानते हैं 1915 में, जब 1915 में गांधी की एंट्री होती है इस आंदोलन में, गांधी की एंट्री होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तब जाके ये महत्वपूर्ण आंदोलन सब होने लगे थे। देखिए, पार्लियामेंट सुधार हुआ, या दिल्ली दरबार हुआ, या राजधानी परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, ये सब इसमें जानेंगे। होम रूल आंदोलन हुआ, खिलाफत हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, ये सब आंदोलन इसमें हुए। तो ये सब आंदोलन हम द्वितीय चरण में जानेंगे। एक तो ये आंदोलन हम चरण वाइज जानेंगे। तीसरा चरण हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये देखिए, तृतीय चरण, ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण में असहयोग आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हो, या एक साइमन कमीशन हो, गांधी इरविन समझौता हो, या प्रांतीय चुनाव हो, या जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सब हम तीसरे में जानेंगे। तीसरे जितना भी तृतीय चरण में जितने भी आंदोलन हुए वो जानेंगे। पूना, देखिए पूना पैक्ट हो, सामुदायिक पंचायत हो, गोलमेज सम्मेलन हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो महत्वपूर्ण 3 गोलमेज सम्मेलन हुए वो हम आपको इसमें बताएंगे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हो, त्रिपुरी संकट जिसमें आप लोग जान रहे हैं कि पटाभी सीतारामैया और ये सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो हुआ था, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देशी रियायतें हो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बारे में इसमें जानेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे। ये सभी हम आपको तृतीय चरण में बताएंगे, ठीक है। जब तृतीय चरण में हम आपको ये सारी बातें बता देंगे, भारत का विभाजन से स्वतंत्रता तक जब हम आपको बता देंगे, उसके बाद जब ये 3 चरण हम आपको बता देंगे, उसके बाद हमारा एक अलग से हम आपको अधिवेशन बताएंगे। वो 1885 से लेकर कांग्रेस का 1885 से लास्ट 1946-47 तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन, वो हम आपको इसमें बताएंगे। अब जब हम आपको वो बताएंगे तो उस समय आपको ये एक सीक्वेंस वाइज में, जैसे प्रथम अगर अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन अगर 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई, किसने, या उसका जो अध्यक्ष कौन रहे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अध्यक्ष कौन रहे, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई, ये हम आपको बताएंगे। तो 1885 से लेकर जब लास्ट तक हम आपको ये बताएंगे अधिवेशन, तो उसमें आपका फिर से एक बार ये टॉपिक जो रिपीट होगा, जो महत्वपूर्ण उस समय में जो जितने भी महत्वपूर्ण काम हुए वो सब हम आपको बताएंगे। तो एक अलग से फिर से एक रिपीट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको ये प्रमुख अधिवेशन बता देंगे, तो ये देखिए एक टॉपिक है गवर्नर जनरल, वायसराय और महत्वपूर्ण घटना। ये आपको पॉलिटी में भी मिलेगा, लेकिन इसमें हम आपको ये बता देंगे गवर्नर जनरल और वायसराय और महत्वपूर्ण घटना। अब देखिए 1757 से लेके 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं, उसका एक सीक्वेंस वाइज में हम आपको बताएंगे, उसका सीक्वेंस वाइज में बताएंगे। मान के चलिए कि लॉर्ड क्लाइव वायसराय बन गया, गवर्नर जनरल बन गया, और उस समय में महत्वपूर्ण बातें जो भी हुई वो हम आपको उस समय का 4 साल 5 साल जितने दिन का उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, या उस समय जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुई, वो सब आपको हम एक सीक्वेंस वाइज में बता देंगे। इससे आपका ये 1757 से 1947 तक जब हम आपको सभी के बारे में बताएंगे, तो फिर से यानी थर्ड टर्म में आपका एक रिवीजन के तौर पर होते चला जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको गवर्नर जनरल, वायसराय और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे, कांग्रेस का अधिवेशन बारे में बताएंगे आपका ये सीक्वेंस वाइज में। उसके बाद ये जो टॉपिक है पुस्तक और लेखक, जितने भी ये एग्जाम आप जाके उठा के देख लीजिए, खासकर अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहा है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये हम आपको बता देंगे, या आपको एक टेलीग्राम पर जो हमारा द ED24 ऑफिशियल चैनल है, इसका टेलीग्राम है, और उस टेलीग्राम से आप ये इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम आपको उसमें बता देंगे। तो ये है। और तीसरा है PYQ एंड MCQ।
जितने भी महत्वपूर्ण PYQ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम आपको इसमें बता देंगे, और MCQ जो संभावनाएं होगी आने वाले एग्ज़ाम में कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे और करवाएंगे। तो PYQ एंड MCQ आपको करवाएंगे। जो रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या BPSC AEDO का ले ले या BPSC TRE 4 का ले ले, उसका महत्वपूर्ण जितना भी क्वेश्चंस होगा जो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे, वो सभी PYQ इसमें हम आपको करवा देंगे। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जब इतना कुछ हम आपको करवा देंगे और आप ये सभी कुछ सीक्वेंस वाइज में जब कर लीजिएगा, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। जब हम आपको PYQ और MCQ तक करवा देंगे, हम आपके लिए लेके भी आएंगे। प्रत्येक जो मेरा क्लास रहेगा उसमें हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे, जो सीरीज होगा, वो हम आपके लिए लेके आएंगे जो भी महत्वपूर्ण है। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। जब तक आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इस चैनल को प्यार देंगे, तब तक हम आपके लिए वो सभी क्वेश्चंस, वो सभी टॉपिक, वो सभी जितने भी हमारी टीम के मेंबर है, वो सभी इस चैनल से, जितने भी चैनल से जुड़े लोग हैं, सभी इसमें आपके लिए वो दिन रात मेहनत करके आपके एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक सफल करवाएगी। आप लोग, चलिए इतना ही है, और इतना ये हमारा एक सिलेबस है जिस तरीके से हम आपको बताएंगे। बाद बाकी आप लोग EDU24 ऑफिशियल को ढेर सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक हम लोगों का जो हौसला है वो बुलंद नहीं हो पाएगा। बस आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।